नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल प्रिपरेशन 247 में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एसएससी जीडी 2019 के परीक्षा में पूछे जा रहे हैं विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं उन्हीं प्रश्नों को बताने वाला हूं जो प्रश्न बार बार परीक्षा में रिपीट किए जा रहे हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको मेल के माध्यम से बताए हैं कि सर ये वाले प्रश्न आ रहे हैं, हम डेली पेपर का एनालिसिस करते हैं, तो हमने 40 उन प्रश्नों को चुना है जो कि किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो आप इन 40 प्रश्नों को अच्छे से देखिए। जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के प्रश्न है दोस्तों, ये सामान्य विज्ञान जो कि जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सामान्य विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इनको अच्छे से देखिएगा, ध्यान से समझिए दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको डेली क्लास की हमारी क्लास प्राप्त करना चाहते हैं, डेली पेपर का एनालिसिस प्राप्त करना चाहते हैं, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेड बटन दे रखा है वीडियो के नीचे और उसके साइड में एक बेल घंटे का चिन्ह दे रखा है, उसको जल्दी से दबा लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और चलिए देखते हैं दोस्तों आज के हमारे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य विज्ञान के, जो कि एसएससी जीडी 2019 के अंतर्गत पूछे जा रहे हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पूरा ध्यान से देख लीजिए। हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में 8 से 10 प्रश्न आ जाए इसमें से, और हो सकता है कि आपको मेरिट प्राप्त करने में एक अच्छा स्कोर कर पाए आप और अच्छी मेरिट प्राप्त कर पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारे सबसे पहला प्रश्न है, डायऑप्टर किसकी इकाई है? आपको बताना है कि डायऑप्टर इनमें से किसकी इकाई है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा लेंस की क्षमता की। डायऑप्टर किसकी इकाई होती है? लेंस की क्षमता। जो लेंस की क्षमता होती है ना, मापते कि लेंस कितने क्षमता का है, कितना छोटी वस्तु बताएगा, कितनी बड़ी वस्तु बताएगा। तो लेंस की क्षमता को जो हम मापते हैं उसे हम किससे मापते हैं? डायऑप्टर में मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? आपको बताना है, विज्ञान का प्रश्न है कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। तो उसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लस्सी का। जो लस्सी का होता है मूत्र में, उसके कारण उसका पीला रंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, वह न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। आपको क्या बताना है कि न्यूटन के पहले नियम को और क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व का नियम। देखिए न्यूटन का जो पहला नियम होता है उसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दोस्तों वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, यह 40 विज्ञान के प्रश्न एसएससी जीडी में पूछे जा रहे हैं। पूरा वीडियो आराम से देखिए, अच्छे से समझिए प्रश्न। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और अगर आप ऐसे वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती है? आपको बताना है कि पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दे ब्रोगली तरंगे। कैसी होती है पदार्थ की तरंगे? ब्रोगली की तरंगे होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सही मिलान चुनिए। आपको सही मिलान चुनना है इनमें से। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अंडपीतक, प्रोटीन और वसा। देखिए प्रोटीन और वसा किसमें होता है? अंडपीतक में होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, मोजेक रोग निम्नलिखित में से कौन सी फसलें प्रभावित हो सकती है? मोजेक रोग मतलब आपको बताना है कि किन फसलों में होता है। इनमें से जो 4 फसलें रखी है, इनमें से मोजेक रोग किन फसलों में हो सकता है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तंबाकू। मोजेक रोग तंबाकू में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त वर्ग का पता लगाया था। आपको उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने रक्त वर्ग, जो आप कहते हैं ना ब्लड ग्रुप, का पता लगाया था। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लैंडस्टीनर ने। किसने लगाया था? लैंडस्टीनर ने लगाया था। अगला प्रश्न है हमारा, कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता? आपको बताना है कि कान का पर्दा इनमें से किस जीव में नहीं होता। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सांप। सांप में कान का पर्दा नहीं पाया जाता। आपको पता है कि सांप सुनते नहीं है, तो सांप में कान का पर्दा भी नहीं पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विषम पद पहचानिए। आपको विषम पद पहचानना है कि कौन इनमें से एक अलग है। इसका सही उत्तर दोस्तों माइक्रोवेव। माइक्रोवेव एक अलग, इनमें से अलग है क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर, ट्विस्टेड पेयर वायर और कोएक्सियल केबल, ये तीनों एक ही उसमें आते हैं क्योंकि ये इनका वायर के रूप में हो। माइक्रोवेव क्या होती है कि ये वायरलेस होता है, बाकी सभी ये वायर्ड के रूप में यूज किए जाते हैं सभी जो केबल्स होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, पसीने में होता है जल, और जल के साथ क्या होता है पसीने में? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नमक। जल के साथ नमक हो, जो पसीना आता है हमको, उसमें तो जल होता है और नमक भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का कार्य है? आपको बताना है इनमें से कौन सा रक्त का कार्य है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त। देखिए द्रव चलित कार्य भी होता है रक्त का, शरीर के तापक्रम का विनियमन भी होता है, और अपशिष्टों को हटाना भी होता है द्रव का कार्य। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? आपको बताना है कि टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्यूक्रोज। किस प्रकार की है? स्यूक्रोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत की नींव किसने स्थापित की? आपको बताना है क्वांटम सिद्धांत की नींव इनमें से किस वैज्ञानिक ने स्थापित की थी। इसका सही उत्तर दोस्तों मैक्स प्लैंक ने। किसने की थी? मैक्स प्लैंक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? आपको बताना है जो क्लोरोफिल होता है उसमें क्या पाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर काम करती है? आपको बताना है सौर कोशिकाएं जो होती है ना, वो किसके सिद्धांत पे काम करती है।
इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश वोल्टी प्रभाव। जो सौर कोशिकाएं होती है प्रकाश वोल्टी प्रभाव पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? आपको बताना है कि अमोनिया का इनमें से एक गुण बताना है आपको, कौन सा गुण होता है। इसका सही उत्तर दोस्तों, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। देखिए, जो अमोनिया का जलीय विलयन होता है ना, उसके लाल लिटमस नीला हो जाता है उससे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातुक अयस्क है? आपको धातुक अयस्क बताना है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गैलेना। गैलेना एक धातु अयस्क होता है इनमें से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर वह क्या होगा? आपको बताना है कि जो स्टील से एक गोलाकार गेंद बनी है उसे मरकरी के पात्र में डालने में वो क्या होगी। तो सही उत्तर दोस्तों, अंशतः मरकरी में पृष्ठ सतह पर होते हुए तैरेगा। देखिए जैसे हम स्टील से बनी हुई गोलाकार गेंद को मरकरी में डालेंगे, वह मरकरी में पृष्ठ सतह पर होते हुए तैरेगा। मतलब उसको जो मरकरी होगा, मरकरी उसमें वो जो गोला होगा, जो स्टील की गेंद, वह पृष्ठ सतह पर तैरेगा। कैसे? अंशतः मरकरी में पृष्ठ सतह पर होते हुए तैरेगा। तो उसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सिस्मोग्राफ द्वारा सबसे पहले क्या दर्ज किया गया है? इसका सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पी तरंग। कौन सी? पी तरंग सिस्मोग्राफ द्वारा सबसे पहले दर्ज की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? आपको बताना है किसको चुनौती दी थी। तो किसमें दी थी चुनौती उन्होंने? याज्ञवल्क्य को चुनौती किसमें दी थी? ऑप्शन नंबर डी, गार्गी। किसने? गार्गी ने। किस विदुषी ने? तो विदुषी वो कौन सी विदुषी थी? वो गार्गी विदुषी थी, जिन्होंने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। तो गार्गी विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्पंज क्या है? आपको बताना है कि स्पंज क्या होता है। दोस्तों एक मिनट। हाँ, स्पंज क्या है? आपको यहाँ पूछा गया है कि स्पंज क्या है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एक जंतु। स्पंज क्या है? एक जंतु है। आपको यहाँ पे विज्ञान का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? आपको बताना है कि कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। इसका सही उत्तर होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। सॉरी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। लेजर विकिरण का किस प्रकार का पुंज है? लेजर विकिरण का किस प्रकार का पुंज है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संगत तथा एक वर्णी। कैसा है? संगत तथा एक वर्णी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को इस नाम से जाना जाता है। पैरामीशियम में उत्सर्जक द्वारक को किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा साइटोपाइज। किस नाम से जाना जाता है? साइटोपाइज नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेजा के रोगाणु की पहली बार खोज किसने की थी? आपको वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्हें हेजा के रोगाणु की खोज की थी। इसका सही उत्तर दोस्तों फिलिप्पो पकीनी। किसने की थी? फिलिप्पो पकीनी ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ईंधन के प्रति ग्राम ऊर्जा के मामले में निम्न में कौन सा सबसे अधिक अच्छा ईंधन है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है, हाइड्रोजन। कौन सा सबसे अच्छा ईंधन होता है? हाइड्रोजन सबसे अच्छा ईंधन होता है ईंधन के प्रति ग्राम ऊर्जा के मामले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देने का कारण। आपको बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि क्यों तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वायुमंडल द्वारा, उसके कारण जो हमारे तारे रहते हैं वो टिमटिमाते हुए हमको दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की आपको इकाई बताना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों एम्पियर प्रति मीटर। क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई होती है, मात्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? जैसे पशुओं में हीमोग्लोबिन होता है, उसके सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? आपको बताना पौधे में क्या होता है। तो उसका सही उत्तर दोस्तों क्लोरोफिल। क्या होता है? पौधे में क्लोरोफिल होता है। जैसे पशुओं में हीमोग्लोबिन होता है, वैसे पौधों में क्लोरोफिल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में हार्मोन गिब्बेरेलिन की खोज की गई थी? आपको देश का नाम बताना है जहां पर हार्मोन गिब्बेरेलिन की खोज की गई थी। इसका सही उत्तर जापान में। कहां पे की गई थी? जापान देश में हार्मोन गिब्बेरेलिन की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अर्धचालक का एक विशिष्ट उदाहरण है। आपको बताना है कि अर्धचालक का कौन सा विशिष्ट उदाहरण होता है। इसका सही उत्तर दोस्तों जर्मेनियम। जर्मेनियम अर्धचालक का एक सबसे विशिष्ट उदाहरण है। बहुत ही विशिष्ट, सबसे डिफरेंट, सबसे विशिष्ट उदाहरण कौन सा है? जर्मेनियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस से कैसा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी और सीधा। अवतल लेंस हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल में तैरने वाले पक्षियों को क्या विशेषता होती है? जो पक्षी जल में तैरते हैं उनकी क्या विशेषता होती है? आपको बताना है, उनकी विशेषता बताना है। इसका सही उत्तर दोस्तों जलायुक्त पैर। जो जलायुक्त पैर होते हैं इस कारण वे जल में तैर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? क्यूरी बिंदु तापमान होता है ना,
उस पर क्या होता है, मतलब निम्न तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर भी, धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। जो क्यूरी बिंदु तापमान होता है उस पर धातु का चुंबकीय जो गुण रहता है वो एंड समाप्त हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि, आपको बताना है क्यों पकता है। विज्ञान का प्रश्न। इसका सही उत्तर, उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। जो जल का क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है, किससे, उच्च दाब के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पक जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुकाम मामूली ठंड का कारण क्या है, आपको बताना है कि जुकाम जो होता है उसका कारण क्या होता है। इसका सही उत्तर दोस्तों विषाणु, वायरस के कारण जुकाम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, पायराइट अयस्क को जलाने से मिलती है, आपको बताना है पायराइट अयस्क को जलाने से क्या मिलता है, कौन सी गैस निकलती है। इसका सही उत्तर दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जब पायराइट अयस्क को आप जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव प्रोटीन सर्वोच्च प्रोटीन माना जाता है क्योंकि, आपको बताना है जीव प्रोटीन सर्वोच्च प्रोटीन क्यों माना जाता है। इसका सही उत्तर दोस्तों, उनमें कुछ आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं। देखिए जीव प्रोटीन में एमिनो एसिड होते हैं ना, तो इसलिए उनको जीव प्रोटीन को सर्वोच्च प्रोटीन माना जाता है। ऑप्शन नंबर भी सही उत्तर है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है इस वीडियो सीरीज का। मैंने आपको आज साइंस और विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एसएससी जीडी 2019 के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, 40 महत्वपूर्ण बताएं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए। और ये हमारा अंतिम प्रश्न है, स्टील में कार्बन का प्रतिशत है, आपको बताना है स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। इसका सही उत्तर दोस्तों 0.5 से 1.5% कार्बन होता है स्टील में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और हमारे दोस्तों के अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसी वीडियो क्लास प्राप्त करना चाहते हैं तो जो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसको सब्सक्राइब को दबा लीजिए और उसकी साइड में घंटे का बटन जो दे रखा है बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिसका आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। पुलिस भर्ती, आर्मी भर्ती 2019 में जितनी भी आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।